मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 का बोहर्स एटॉमिक थ्योरी जो है या बोहर्स एटॉमिक मॉडल इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने डिफेक्ट्स को डिस्कस किया और जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था उस एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया। तो उसमें देखा कि हमने के दो डिफेक्ट्स थे। अब उन्हीं दो डिफेक्ट्स को रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो दो गलतियां थी उन दो गलतियों को और इसके अलावा एक और साइंटिस्ट है मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने दी थी क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी को अगर हम सिंपली इस लेवल पे बयान करना चाहें या देखना चाहें तो उसमें हमारे लिए जो आपके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी बात है वो यही है कि मैक्स प्लांक ने एक जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी के मुताबिक हर एनर्जी का जो एक फोटोन है उसकी एक क्वांटाइज्ड एनर्जी है, उसमें एक महसूस मिकदार है एनर्जी की, और वो मिकदार एनर्जी की जो है वो उसके एक एनर्जी लेवल पर रहने के लिए उसकी हेल्प करती है। इसी को हम इसमें भी डिस्कस करेंगे कि इस एटॉमिक मॉडल में बोहर ने जो चीज़ बयान की है कि यहाँ जो ये आप दायरे में हुए देख रहे हैं ये ऑर्बिट्स हैं, इनको हम शेल्स भी कह सकते हैं। ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल को हम K कहते हैं, इसमें n की वैल्यू जो है वो 1 होगी। सेकंड शेल जो है इसे हम L शेल कहते हैं और सेकंड शेल में n की वैल्यू जो है वो 2 होगी। थर्ड शेल को हम M शेल कहते हैं और इसमें जो n की वैल्यू है वो 3 है। इसी तरह इसके बाद जो फोर्थ शेल आता है उसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें n की वैल्यू जो है वो 4 आती है। अब हम यहाँ जो चीज डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये तो हो गया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के गिर्द इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। पिछले एटॉमिक मॉडल में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूली चलते जाते हैं और आखिरकार जो उसमें गलती थी वो ये थी कि आखिरकार वो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के साथ आकर टकरा जाता है और उन दोनों की कोलिजन की वजह से, कोलैप्स की वजह से एटम जो है वो टूट जाता है, एटम गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो इस तरह से तो उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है एटम की। तो ये उसमें गलती थी एटॉमिक मॉडल में। अब इसने कहा कि वैसा नहीं होता बल्कि ये एक जो है स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में या एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता रहता है जब तक कि उसमें से एनर्जी निकले ना या उसको एनर्जी दी ना जाए। जब तो उसको एनर्जी दी जाएगी तो वो नीचे वाले शेल में से, अंदर वाले शेल में से बाहर वाले शेल की तरफ जाएगा, और जब उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, जब उसमें से एनर्जी निकलेगी तो वो बाहर वाले शेल में से अंदर वाले शेल में आएगा। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि देखिए आपके पास अगर फर्ज करें कि 10-15 लाख रुपए हैं तो आप यहीं पर अपने शहर में ही एक छोटा सा घर बना के उसमें रहेंगे। अब देखिए कि एनर्जी जो आपके पास आएगी वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी है मनी, पैसा। अब जब आपके पास एनर्जी आई तो आपने वो जो ऑर्बिट था आपका, जो आपका सोशल सर्कल था, जो आपका कह रहे कि एक जिस इलाके में, जिस जगह में आप रह रहे थे, उस जगह से आप बाहर की तरफ निकलेंगे और उस जगह से बाहर निकल के उससे अपर लेवल की जगह, उससे महंगी वाली जगह पे जाके खुद सेटल हो जाएंगे। यानी कि आपके पास 10-15 लाख थे, आपने एक गांव में घर बना लिया। 50-60 लाख आए, आपने एक शहर में घर बना लिया। 1 करोड़ आया, आपने उससे अच्छे शहर में बना लिया। 10-12 करोड़ आए, आपने किसी दूसरे अच्छे मुल्क में जाके घर बना लिया। तो ये है, जो आपके पास एनर्जी में इजाफा होगा आप अंदर वाले शेल से बाहर वाले शेल की तरफ मूव करेंगे। तो यही इलेक्ट्रॉन्स में फर्क है कि जब एनर्जी उनको मिलेगी, बाहर से एनर्जी आएगी तो वो अंदरूनी शेल से बैरूनी शेल की तरफ जाएंगे। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है L शेल में, तो उसको जब एनर्जी मिली तो वो M की तरफ चला जाएगा। लेकिन जब इसी M में रिवॉल्व करते हुए एक इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज होगी तो वो M से L में या मजीद अगर गिरी है तो वो K में भी आ सकता है।
तो इस तरह से वो जब एक कॉन्टिन्यू एक कह लीजिए स्टेप बाय स्टेप मेथड के थ्रू जब वो आएंगे तब ये एक लाइन स्पेक्ट्रम देंगे। और स्पेक्ट्रम जो है वो हमने कल भी डिस्कस किया था कि दो किस्म के स्पेक्ट्रम्स हैं, लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम। तो एटम को जब इस हालत में देखा जाएगा, इस मॉडल को अपनाया जाएगा एटम के, तो ये मॉडल जो है इसका स्पेक्ट्रम या इस मॉडल को शो करने वाले एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो देगा आपको लाइन स्पेक्ट्रम। तो देखते हैं इसमें जो रिजल्ट्स थे इसके पेज नंबर 33 पर आपने इसको पढ़ना है ऊपर से इसके पहले पैराग्राफ को। उसके बाद नीचे देखते हैं इस डायग्राम के नीचे द बोहर एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। Number 1, the hydrogen atom consists of a tiny nucleus and electrons are revolving in one of circular orbits of radius r around the nucleus। कि हाइड्रोजन का एटम बहुत छोटा होता है, उसका छोटा सा न्यूक्लियस है और उस छोटे से न्यूक्लियस के बीच जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं या एक इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में एक शेल के अंदर घूम रहा होता है। नंबर 2 है ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी है कि उसमें उस लेवल तक रखने वाले एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन उसमें रह सकते हैं। उसके लेवल से जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लेवल इंक्रीज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को छोड़ के उससे ऊपर वाले, उससे बाहर वाले एनर्जी शेल में यानी कि उससे बाहर वाले शेल में चला जाएगा, ऑर्बिट में चला जाएगा। उससे भी ज़्यादा जब हो जाएगी, उसके लेवल से बढ़ जाएगी इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, तो वो इलेक्ट्रॉन उसको भी छोड़ के उससे बाहर वाले शेल में, उससे बाहर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। As long as electron remains in a particular orbit, it does not radiate or absorb energy। जब तक वो एक ही ऑर्बिट में रहेगा ना तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा यानी कि रिलीज करेगा और ना ही उसे एब्जॉर्ब करेगा। ये जो है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर से एनर्जी उसके अंदर आ रही है इलेक्ट्रॉन की, और ये जो है ये रिलीज ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, रेडिएशन को जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है। It does not radiate or absorb energy. The energy is emitted or absorbed only when an electron jumps from one orbit to another। Number 4, when an electron jumps from lower orbit to higher orbit, कि जब वो lower से higher की तरफ जाएगा, it absorbs energy, तो ये एनर्जी को absorb करेगा, अपने अंदर जज़ब करेगा। And when it jumps from higher orbit to lower orbit, it radiates energy, और जब ये हायर से लोअर की तरफ आएगा तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। दिस चेंज इन एनर्जी दैट इज डेल्टा ई यानी कि चेंज इन एनर्जी इज गिवन बाय फॉलोइंग प्लैंक्स इक्वेशन। मैक्स प्लैंक ने जो क्वांटम थ्योरी दी थी उसकी इसने इक्वेशन जो दी थी दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी कि जो बाद में उसकी एनर्जी है उसमें से पहले वाली एनर्जी को माइनस कर दें और वो होगी H H जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट भी कहते हैं, इसे नीचे लिखा हुआ भी है, where H is Planck's constant equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second and V is frequency of light, कि रोशनी की जो फ्रीक्वेंसी है वो V से रिप्रेजेंट कर रही है, की जा रही है, और H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second है। Number 5 है electron can revolve only in orbit of a fixed angular momentum that is mvr given as mvr is equal to nh over 2 pi, जबकि n जो है यहाँ से लिया गया है नंबर ऑफ शेल, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है ओवर 2 pi की वैल्यू जो है वो भी आपके पास कांस्टेंट है। तो इसके साथ ही हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल और इसके पोस्टुलेट्स जो हैं ये कंप्लीट होते हैं।